हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी नारायण। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है जिन लोगों से विजुलाइज नहीं हो पाता, जिनको विजुलाइज करना मुश्किल लगता है, जिनको लगता है कि हम विजुलाइज करने तो बैठते लेकिन कुछ और विजुलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले आपको विजुलाइज करना सीखना है और स्टार्ट करना है किसी छोटी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जस्ट लाइक आप ये बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप विजुलाइज कीजिए कि आप रोटी खाते हुए आप खुद को विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर आप सेब खा रहे हैं, या फिर आप पानी पी रहे हैं, या फिर दूध पी रहे हैं, कुछ भी आप पीते हैं। क्या आप उसमें अपने आप को विजुलाइज कर पाते हैं? जस्ट पॉज द वीडियो, ठीक है, और आइज क्लोज कीजिए और देखिए कि क्या आप अपने आप को रोटी खाते हुए विजुलाइज कर पाते हैं। कि और रोटी में देखिए कि सब्जी पड़ी है, या फिर दाल पड़ी है, दही पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, जो भी आप खाते हैं, जिस भी टाइप का आप डिनर लंच करते हैं, क्या आप उसे विजुलाइज कर पा रहे हैं? आई होप आपने करके देख लिया होगा। अब मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही आप सेब खाते हैं, ठीक है, सेब का पकड़ते हैं, सेब काटते हैं, ठीक है, और उसके बाद खाते हैं, आपके अंदर तक जाता है, यहाँ से पूरा पूरा अंदर तक जाता है सेब। ठीक है, तो आप इसे विजुलाइज कर पाते हैं, सेब का भार को हाथ के में रख के, या फिर जब आप सेब काटते हैं चाकू से, तो क्या आप इसे विजुलाइज कर पाते हैं? आप इसे करके देखिए। अगर आपने इन दोनों को विजुलाइज कर लिया है तो इट मीन्स आप कुछ कुछ विजुलाइज कर पाते हो। अब जिन लोगों ने इसको भी विजुलाइज जो लोग नहीं कर पाए हैं, तो उनको कुछ छोटी चीज़ें स्टार्ट करना है। जस्ट लाइक कि आपने रियल में सेब खा रहे हो जिस वक्त, या फिर रोटी खा रहे हो, उसके तुरंत बाद ही आपको विजुलाइज करना है कि रोटी खाना, क्योंकि आपके माइंड को उस वक्त याद होगा कि रोटी कैसे खाई है। ठीक है, आप कौन से हाथ से रोटी खाते हो, ठीक है, सब्जी कौन सी होती है, प्लेट में कितनी डिशेज होती हैं, ठीक है, वो सारा आपको विजुलाइज करना है। ठीक है, आप दांतों से कितनी बार चबाते हो, या फिर आप सेब कैसे काटते हो, ठीक है, कौन सा चाकू यूज़ करते हो, वो सारे आपको विजुलाइज करना है। आपको जैसे ही खाना खा लिया, जैसे आपने कुछ भी खा लिया, उसके तुरंत बाद ही, ठीक है, विजुलाइज करना है। और कुछ दिनों बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं तुरंत बाद विजुलाइज कर लेता हूँ, कुछ दिनों बाद आपको क्या करना है, आपको जो टाइम गैप है ना वो इंक्रीज कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे तो मैंने पहले कहा कि सेब खाने के तुरंत बाद विजुलाइज करना है, तो आपको यहाँ पे टाइम गैप इंक्रीज कर देना है। यानी कि आपने सेब खाया, उसके 4-5 घंटे बाद विजुलाइज करके देखिए कि आप अब विजुलाइज कर पाते हैं उस चीज़ को कि नहीं कर पाते। क्योंकि किसी चीज़ को हम जैसे करेंगे उसके साथ ही तुरंत विजुलाइज करेंगे तो हम इजिली कर पाएंगे। 3-4 घंटे बाद विजुलाइज करके देखिए कि आप विजुलाइज कर पा रहे हैं उस चीज़ को दोबारा कि नहीं कर पा रहे। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद, ठीक है, सेब खाने से पहले या फिर रोटी खाने से पहले, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 8 बजे आपका डिनर बन जाता है या फिर ब्रेकफास्ट बन जाता है सुबह का, तो 7:45 करीब खुद ही आइस क्लोज करके बैठ के देखिए कि क्या आप रोटी को विजुलाइज कर पाते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको सबसे पहली चीज़ यही बताई है कि आपको कैसे करना है। जैसे आपने सेब खाया, ठीक है, उसके तुरंत बाद ही विजुलाइज करना है। उसके सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपको गैप इंक्रीज कर देना है, ठीक है, 3-4 घंटे का। थर्ड स्टेप क्या होगा, जब आपने गैप इंक्रीज कर दिया तो आपको लंच करने या फिर ब्रेकफास्ट करने से पहले, ठीक है, सेब खाने से पहले आपको विजुलाइज करना है कि आप विजुलाइज कर पाते हैं। अब आगे आपने विजुलाइज करना सीख लिया, रोटी खाना, सेब खाना, ठीक है, छोटी छोटी आपने विजुलाइज करने सीख ली हैं। और जो लोग पहले विजुलाइज कर पा रहे थे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में विजुलाइज कर था, मैंने आपको आइस क्लोज करने को कहा था। अब आगे आप दोनों के लिए वीडियो है कि आपको छोटे छोटे टाइम पीरियड विजुलाइज करने हैं। जस्ट लाइक एक स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहा है, तो उसे अपने अगले 2 घंटे विजुलाइज करने हैं कि स्टडी में कैसे विजुलाइज, स्टडी में क्या पढ़ेगा, कौन से पेन से पढ़ेगा, लिखेगा, क्या काम लिखेगा, क्या याद करेगा, ठीक है, ये सब कुछ उससे विजुलाइज करना है। ऐसे आप घर में काम करते हैं, हाउसवाइफ है, या फिर कोई भी जॉब प्रोफेशन है आपका, तो आपको अपने आने वाले 2 घंटे विजुलाइज करने हैं। ठीक है, आप जॉब में है तो आपको पता होगा कि मैंने 2 घंटे में ये काम फिनिश करना है, ठीक है, तो उससे पहले आपको वो विजुलाइज करना है। ऐसे आप घर में, आपको पता होगा कि घर में मुझे ये काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, या फिर कुछ भी करना है, ठीक है, तो आपको वो विजुलाइज करना है कि मैं 2 घंटे बाद क्या काम करूँगी। ठीक है, ऐसे ही आपने अपने दिन के टाइम पीरियड विजुलाइज करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, आपने मतलब कि मैं कहूँ हर 2-2 घंटे आप अपने दिन की विजुलाइज कर पाते हो, तो ऐसे ही अब आपको कुछ दिनों बाद, ठीक है, ये स्टेप करते करते आपको लगेगा कि कुछ दिन हो गए हैं, तो दिन के 5-5, 6-6 घंटे विजुलाइज करने हैं कि हाँ मैं अगले 5 घंटे ये करूँगा, अगले 6 घंटे ये करूँगा।
जैसे आपने विजुलाइज करना सीख लिया 5 से 6 घंटे, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना पूरा दिन विजुलाइज करना है। सुबह उठ गए आप तो आपको पूरा पूरा दिन विजुलाइज करना है। जस्ट लाइक कि आपने कहीं जाना है तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ जाना है, तो आप वो विजुलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप घर आके क्या करेंगे, क्या पहना होगा आपने, ठीक है, क्या क्या काम आपकी पेंडिंग है वो जो आप करोगे, ठीक है, ये सब कुछ आपको वैसे विजुलाइज करना है। दिन की सुबह उठते ही आपको रात तक, ठीक है, क्या क्या काम आप करोगे, रात को जब सोओगे वो भी विजुलाइज करना है कि हाँ मैं सो गया हूँ, मैं सो गई हूँ। ऐसे आप धीरे धीरे विजुलाइज करना सीख जाओगे, ठीक है। जब आप अपने दिन की जो एक्शंस है जो आप कर रहे हो डेली रूटीन, उन्हें विजुलाइज करना शुरू कर दोगे या फिर उन्हें विजुलाइज करना सीख जाओगे, तो आपकी जो डिज़ायर है, ठीक है, जैसे कि आप शादी करना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, तो उस जॉब को, उस चीज़ को ईजिली विजुलाइज कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी डेली रूटीन को विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। जब डेली, क्योंकि डेली के एक्शन ही आपको उस जॉब तक पहुंच जाएंगे। आप डेली के एक्शन विजुलाइज कर रहे हो तो उस कुछ टाइम बाद, ठीक है, महीने 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद, जब आप ये महीने 2 महीने कंटिन्यू करोगे वीडियो और डेली एक एक स्टेप फॉलो करोगे, ऐसे मैंने आपको बताया है, तो कुछ टाइम बाद अपने गोल को भी ईजिली विजुलाइज कर पाओगे। तो आप इसे होमवर्क समझिए या कुछ भी समझिए, आपको स्टार्ट समथिंग स्मॉल, किसी छोटी चीज़ से स्टार्ट करके विजुलाइज करके, लाइक पानी पी रही हूँ तो पानी कैसे पीती हूँ मैं, पानी कैसे कैसे जाता है, कौन से ग्लास में पीती हूँ, ठीक है। किसी छोटी चीज़ से स्टार्ट करके आपको बड़ी चीज़ तक विजुलाइज कर लेना है, ठीक है। बड़ी चीज़ जैसे कि आप अमीर बनना चाहते हैं या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ को पूरा विजुलाइज क्लियरली कर पाओगे जब आप एक छोटी सी विजुलाइज करना स्टार्ट कर दोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप विजुलाइज करेंगे, तो अच्छे से विजुलाइज कीजिए। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।